बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान की जानिब से रफ़ाएल तैयारों के मुकाबले में 25 के करीब J-10C तैयारे लेने के ऐलान के साथ ही भारत के दिफाई हलकों में खलबली पैदा हो गई है और अब रफ़ाएल तैयारों और पाकिस्तान को मिलने वाले J-10C का मुआवजा भारत में किया जा रहा है, जबकि पाकिस्तान नेवी ने भारत के जहाज तबाह करने वाले एंटी शिप मिसाइलों का भी ऑर्डर दे दिया है और भारत की जानिब से आने वाले मिसाइलों को फिजा में तबाह करने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम बहरी जहाजों में नस्ब किया जा रहा है। इसी तरह पाकिस्तान के तुगरुल बहरी जहाजों पर अटैक हेलीकॉप्टर भी तैनात किए जा रहे हैं, जो खित्ते में मंजरनामा बदलने जा रहा है। दूसरी जानिब रूस और चाइना ने 5 साल खलाई मुआहदा कर लिया है। खला में मुश्तरका लड़ाई के लिए चाइना और रूस ने हाथ मिला लिया है, वो भी उस वक्त जब इलॉन मस्क की स्पेस एक्स नामी कंपनी ने स्टार लिंक के नाम से सैटेलाइट रवाना किया था, जो चाइना के खलाई स्टेशन से टकराते टकराते रह गया था, जिस पर चाइना ने अमेरिका से शदीद एहतजाज किया है। इसी तरह रूस ने अहम कदम उठाते हुए जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम S-550 का ट्रायल मुकम्मल कर लिया है और ये सिस्टम रूसी अफवाज के हवाले कर दिया गया है, जो खला में मिसाइल लॉन्च करके सैटेलाइट्स तबाह कर सकता है। पेंटागन का ख्याल है कि अगर यूक्रेन का मसला हल न हुआ या नेटो और रूस की कशीदगी मजीद बढ़ जाती है तो रूस खला में अमेरिकी सैटेलाइट्स को तबाह कर सकता है। इसी तरह तुर्की ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर लड़ने के लिए इलेक्ट्रॉनिक अटैक सिस्टम इजाद कर लिया है, जो किसी भी रेडार के सिग्नल्स पर हमला करके उसे गैर मौसर कर सकता है और इसे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए अहम वेपन माना जा रहा है। सूरत हाल आखिर किस जानिब जाती जा रही है? मजीद तफसीलात में जाने से पहले असलियत टीवी को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन करम, खित्ते के हालात इंतहाई अहम मोड़ पर जाते जा रहे हैं। ग्रीस के सफीर और आर्मी चीफ जनरल बाजवा की अहम मीटिंग हुई है, वो भी उस वक्त जब तुर्की और ग्रीस के दरमियान मामला तल्ख होते जा रहे हैं। चंद दिन पहले ग्रीस के जेर कंट्रोल इलाका साइप्रस में मुसलमानों की मस्जिद को जलाने की कोशिश की गई थी, जिस पर तुर्की ने शदीद एहतजाज करते हुए ग्रीस को धमकी दी थी कि अगर मस्जिद पर अटैक हुआ तो तुर्की इसका भरपूर जवाब देगा। यानी बिलवास्ता तुर्की ने साइप्रस पर हमला करने की धमकी दी थी और साथ ही फ्रांस ने ग्रीस को रफ़ाएल तैयारे भी डिलीवर करना शुरू कर दिए हैं, जो बराह रास्त तुर्की को मैसेज है। जिसके बाद तुर्की ने कतर में अपने पायलट भेजकर रफ़ाएल तैयारों पर ट्रेनिंग दिलवाना शुरू कर दी है ताकि रफ़ाएल तैयारों के खिलाफ जवाबी प्लान तैयार किया जा सके। वाज़ेह है कि कतर के पास भी फ्रांस के रफ़ाएल तैयारे मौजूद हैं और कुछ ऐसा ही मामला पाकिस्तान के साथ भी पेश आ रहा है। पाकिस्तान ने भारत के रफ़ाएल तैयारों के खिलाफ जवाबी प्लान तैयार करना शुरू कर दिया है और 25 के करीब चाइना से J-10C तैयारे हासिल किए जा रहे हैं, जिनका फ्लाइंग पास्ट 23 मार्च को होने जा रहा है। चीनी साख्ता J-10C तैयारों में PL-10 और PL-15 मिसाइल नस्ब होगा, जो रफ़ाएल तैयारों में इस्तेमाल होने वाले मेटियोर मिसाइल से ज्यादा पावरफुल हैं। इस सूरत हाल के बाद एक और खबर आ रही है कि पाकिस्तान नेवी ने टाइप 054A के हुसूल के बाद एंटी शिप मिसाइल के ऑर्डर दे दिए हैं, जिन्हें CM-501 एंटी शिप मिसाइल कहा जाता है और पाकिस्तान को मिलने वाले बहरी जहाजों पर Z-9 हेलीकॉप्टर भी तैनात किए जा रहे हैं, जिनसे एंटी शिप मिसाइल भी दागे जा सकते हैं। यानी बहरी जहाज और हेलीकॉप्टर दोनों से मिसाइल दागे जा सकेंगे। इन मिसाइलों की रेंज 40 किलोमीटर से ज्यादा है और हल्का वजन होने की वजह से ये हेलीकॉप्टर से भी लॉन्च हो सकते हैं। भारतीय जराये के मुताबिक इन मिसाइलों का मुबैना निशाना कोलकाता और विसेक नामी डिस्ट्रॉयर और स्टेल्थ फ्रिगेट्स होंगे और साथ ही पाकिस्तान ने चाइना से LY-70 नामी एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की खरीदारी पर भी बातचीत शुरू कर दी है, जो बहरी जहाजों पर नस्ब किए जा सकेंगे ताकि दुश्मन की जानिब से लॉन्च होने वाले मिसाइलों को फिजा में ही तबाह किया जा सके। ये वो सूरत हाल है जो खित्ते में गेम चेंजर बनने जा रहा है। पाकिस्तान के पास 3 जदीद तरीन बहरी जहाज इस वक्त आ चुके हैं, PNS तुगरुल, PNS टीपू सुल्तान और PNS तैमूर, और अब चौथा बहरी जहाज PNS शाहजहां भी जल्द ही पाकिस्तान को मिलने जा रहा है। यानी ये 4 बहरी जहाज समंदर में दुश्मन के खिलाफ नेटवर्किंग कायम करके मजबूत दिफाई हिसार बना सकेंगे और इसका मुजाहरा उस वक्त देखने में आया जब तुगरुल बहरी जहाज साउथ चाइना सी की जानिब से चक्कर लगाता हुआ पाकिस्तान पहुंचा था, जिसके बाद इंडियन नेवल चीफ ने बयान दिया था कि पाकिस्तान को मिलने वाला बहरी जहाज इंडिया पर भारी पड़ सकता है। दूसरी तरफ रूस ने अहम कदम उठाते हुए सैटेलाइट्स तबाह करने वाला मिसाइल सिस्टम नस्ब कर दिया है, जिसे S-550 कहा जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने मज़कूरा सिस्टम का ट्रायल मुकम्मल करके इसे फौज के हवाले कर दिया है। रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक S-550 नामी डिफेंस सिस्टम किसी भी स्पेस सैटेलाइट, स्पेस व्हीकल्स, बैलिस्टिक मिसाइल, यहाँ तक कि हाइपरसोनिक अहदाफ को हजारों किलोमीटर की दूरी पर टारगेट कर सकता है। ये वो चीज है जिस पर पेंटागन और नेटो हुकाम सर जोड़कर बैठ गए हैं। वाज़ेह है कि रूस के वजीर दिफा ने पिछले महीने बयान दिया था
کہ रूसी सदर प्यूटिन ने जल्द इस सिस्टम को फौज के हवाले करने का कहा था ताकि इसे रूस की स्ट्रेटेजिक फोर्स का हिस्सा बनाया जाए। रूस ने इस वक्त S-350, S-400, S-500 और S-550 पर मुश्तमिल एयर डिफेंस सिस्टम तश्कील दे दिया है, जबकि सैटेलाइट्स तबाह करने वाला ये मिसाइल सिस्टम उस वक्त मंजरेआम पर लाया जा रहा है जब अमेरिका और रूस के दरमियान सख्त कशीदगी चल रही है और यूक्रेन के बॉर्डर पर रूस की हजारों फौजें हमले के लिए तैयार हैं। रूसी सदर प्यूटिन ने अमेरिका और नेटो को प्रपोजल भी पेश किया था कि वो अगर रूस को सिक्योरिटी गारंटी दे देते हैं और अपनी फौज यूक्रेन और साबिक सोवियत रियासतों से हटा देते हैं और वहां से मिसाइल सिस्टम भी निकाल देते हैं, तभी कशीदगी खत्म हो सकती है। रूस ने दिए गए प्रपोजल पर अमेरिका से फौरी जवाब तलब कर लिया है। 10 जनवरी को अमेरिका और रूस की मीटिंग होने जा रही है। इससे पहले ये मिसाइल सिस्टम लॉन्च करके गोया रूस ने अमेरिका को मैसेज दे दिया है कि अगर मामला हल नहीं होता तो नेटो और अमेरिका के सैटेलाइट्स को निशाना बनाया जा सकता है। वाज़ेह है कि पिछले महीने रूस ने इसी मिसाइल सिस्टम के जरिए अपना पुराना सैटेलाइट तबाह किया था, जिस पर अमेरिका ने शदीद तशवीश का इजहार किया था। रूस के मिलिट्री एक्सपर्ट के मुताबिक रूस का ये मिसाइल सिस्टम फिजा में न्यूक्लियर वॉरहेड को भी निशाना बना सकता है, यानी अगर एटम बम नीचे आता है तो इसे इंटरसेप्ट करके फिजा में ही तबाह किया जा सकता है। इस सूरत हाल में अमेरिका ने डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स से हंगामी तौर पर राब्ते शुरू कर दिए हैं और उन्हें हाइपरसोनिक जैसा वेपन बनाने के ठेके दिए जा रहे हैं और अल्ट्रा हाई स्पीड मिसाइल की तैयारी के लिए तकरीबन $29 बिलियन खर्च किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में लॉकहीड मार्टिन को हाइपरसोनिक मिसाइल का ठेका मिलने की तवक्को की जा रही है। इसके साथ साथ रूस और चाइना अगले 5 सालों के लिए मुआहदा करने जा रहे हैं, जिसके तहत स्पेस प्रोग्राम में बाहमी ताउन को फरोग दिया जाएगा और मुश्तरका चैलेंजेस से निपटने की हिकमत अमली बनाई जाएगी। इसी अवस्था में जापान ने यह भी दावा किया है कि उसकी एरो स्पेस एजेंसी पर साइबर अटैक हुआ है, जो मुबैना तौर पर चीन की मिलिट्री के बिहाफ पर किया गया है और इसमें मुलविस चीनी हैकर की तलाश की जा रही है, जिससे अंदाजा होता है कि स्पेस पर नई लड़ाई का आगाज हो रहा है। हाल ही में अमेरिका में वाक़े टेस्ला कंपनी के बानी इलॉन मस्क ने अपना सैटेलाइट खला में रवाना किया था, जिसे स्टार लिंक कहा जाता है। ये सैटेलाइट चाइना के खलाई स्टेशन से टकराते टकराते रह गया था। चीन ने इस पर अमेरिका से शदीद एहतजाज किया है और इलॉन मस्क की स्पेस एक्स नामी कंपनी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। वाज़ेह है कि इलॉन मस्क की स्पेस कंपनी 1900 के करीब सैटेलाइट खला में रवाना कर चुकी है और खलाई कचरे में रोज बरोज इजाफा हो रहा है और अब तक 30,000 सैटेलाइट्स और उनके पुर्जे खला में कचरे की सूरत में पड़े हैं, जो तसादुम की वजह बन सकते हैं। लेकिन अमेरिका के मसनूई सैटेलाइट और चीन के खलाई स्टेशन का हादसे से बाल बाल बचना ये कई सवालात को जन्म दे रहा है। इसके साथ साथ तुर्की ने भी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर लड़ने के लिए नया इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम तैयार कर लिया है, जो तुर्की की कंपनी एसेलसान ने तैयार किया है। मज़कूरा इलेक्ट्रॉनिक अटैक सिस्टम का नाम इल्गार है, जो तुर्की की फौज को डिलीवर कर दिया गया है। इल्गार नामी कॉम्बैट इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम ये एक जदीद तरीन वेपन है जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में इस्तेमाल होने जा रहा है। इसकी मदद से कम्युनिकेशन सिस्टम पर हमला करके उसे जाम किया जा सकता है। रेडार, वायरलेस, जहाज और दीगर सिस्टम पर नस्ब आलात पर बरकी हमला करके उन्हें नाकारा बनाया जा सकता है या सिग्नल्स को हैक करके फॉल्स इंफॉर्मेशन पास की जा सकती है। इसीलिए इसे टैक्टिकल वेपन कहा जा रहा है। जबकि पाकिस्तान और तुर्की की मिलिट्री शिराकत से मज़कूरा टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को मिल सकती है, क्योंकि तुर्की और पाकिस्तान को मुश्तरका चैलेंजेस का सामना है और ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम इंडिया के S-400 के खिलाफ मौसर हथियार भी साबित हो सकता है। वीडियो देखने का शुक्रिया। वीडियो पसंद आने पर लाइक करके शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का ज़रूर इज़हार कीजिए। अपना और गिरदोनवाह के लोगों का ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह।